सर जो रिसेंट एक्शन टेकन अकॉर्डिंग टू ऑर्डर 9 रेवेन्यू ऑफ 2025 है जो सर 21 अगस्त 2025 को हमने रिलीज किया। सर इट इज ड्यू टू मैनी कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय दिस ऑफिस रिपीटेडली। लोकल पीपल्स ने रिपीटेडली मेरे ऑफिस को बार-बार कंप्लेंट्स दी कि देयर आर सम इरेगुलरिटीज और देयर वर सम एप्रीहेंशंस ऑफ द लोकल पीपल्स आल्सो। आई विल सर जस्ट रीड कि व्हाई दिस ऑर्डर वाज इशूड बिकॉज़ दिस इज स्ट्रिक्टली ड्यू टू वायलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द ऑर्डर। सर जो अलॉटमेंट ऑर्डर 652 रेवेन्यू ऑफ 2018 डेटेड 5 कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय दिस ऑफिस रिपीटेडली। लोकल पीपल्स ने रिपीटेडली मेरे ऑफिस को बार-बार कंप्लेंट्स दी कि देयर आर सम इरेगुलरिटीज और देयर वर सम एप्रीहेंशंस ऑफ द लोकल पीपल्स आल्सो। आई विल सर जस्ट रीड कि व्हाई दिस ऑर्डर वाज इशूड बिकॉज़ दिस इज स्ट्रिक्टली ड्यू टू वायलेशन ऑफ टर्म्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ द ऑर्डर। सर जो अलॉटमेंट ऑर्डर 652 रेवेन्यू ऑफ 2018 डेटेड 2018 को जो इशू किया गया था उसमें ये साफ लिखा था कि ये ऑर्डर कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी के लिए है। जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन थी लीज होने की या अलॉटमेंट ऑर्डर की, उसका फर्स्ट पॉइंट था द लीजी शैल नॉट सबलेट द लैंड और पार्ट देयरऑफ विदाउट एक्सप्रेस परमिशन फ्रॉम द लेसर। Second point था the land shall be used for the purpose for which it is allotted. The purpose was construction of university, but it was not followed, and there is no university that has been set up on the allotted land till date. थर्ड पॉइंट जो था वो था तहसीलदार ले विल हैंड ओवर द पोजीशन ऑफ द लैंड टू द कंसर्न आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द लीज डीड अग्रीमेंट, whereas no lease agreement has been executed in respect of the allotment land and no formal handing over and taking over of the said land has taken place through तहसीलदार ले till date. फोर्थ पॉइंट जो था वो था द अलॉटी शैल एक्सिक्यूट द लीज डेट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year फ्रॉम द ऑर्डर। द डेट ऑफ द ऑर्डर वाज 5 May 2018, failing which the allotment order shall be deemed to be cancelled. So deemed to be cancelled is an automatic clause जो अपने आप ही प्रोविजन में आ जाता है। तो जो 5/5/2019 को ये खुद में खुद ऑटोमेटिकली ये वाला प्रोविजन जो फोर्थ पॉइंट था वो अपने आप ही डीम्ड लिखा गया था। तो इसलिए हमने इसको फिफ्थ पॉइंट जो था द लैंड शेल एस्चीट टू द स्टेट दैट इज LHDC ले इन केस ऑफ एनी वायलेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लीज डीड। सो इस लैंड को हमने से फिर वापस एस्चीट किया स्टेट को जो है LHDC ले, और हमने ऑर्डर किया कि तहसीलदार ले शैल रिमूव ऑल दी एनकम्बरेंस फ्रॉम द सेड पीस ऑफ द स्टेट लैंड। सर इसी के साथ सर इन कंटिन्यूएशन व्हाट यू सेड आल्सो कि हमारा जो मिशन इंडस क्लीन अप था जो हमारे LHDC ले के CEC श्री ताशी गालसन जी ने और हमारे ऑनरेबल CS श्री पवन कोतवाल सर ने जो किया था, उसमें हमारे नंबरदार हमारे जो गोपा जितने भी थे उनका हमें फुल सपोर्ट और हमें काफी उनकी गाइडेंस मिली थी कि कैसे हम इन कामों को कर सकते हैं। बाकी खाली इस मिशन इंडस क्लीन अप ही नहीं, जो हमारा DSRB का रिक्रूटमेंट चल रहा है या और भी कोई डिस्ट्रिक्ट का ले का चलता है कोई भी स्कीम या प्रोविजंस, उसमें हमारे गोबाज नंबरदार हमें फुल हार्टेड सपोर्ट करते हैं। तो माय रिक्वेस्ट टू नंबरदार्स वुड बी अगेन टू गाइड द विलेजेस एंड हेल्प द रेवेन्यू ऑफिशियल, जो भी ड्यूटी नंबरदारी एक्ट और नंबरदारी रूल्स में लिखी गई है। ठीक है, थैंक यू। तो एक लास्ट में मैं एक और क्लैरिफिकेशन दूंगा। जब हमारी यूटी बनी लद्दाख की तो हमें लगभग हमारे पास पहले कोई एग्जैक्ट फिगर हमारे दफ्तर में है, मैं जस्ट मीडिया के फ्रेंड्स को बताना चाहूंगा कि लगभग 15,500 के करीब हमारे पास एम्प्लॉई जो थे जो यहाँ ऑलरेडी काम कर रहे थे, जो JNK गवर्नमेंट के मुलाजिम थे। हम सब पहले जब ये अभी नया यूटी का क्रिएशन नहीं हुआ था तो उनको ऑप्शन दिया गया कि आप यहाँ लद्दाख में जाना चाहते हैं नई यूटी में या JNK में रहना चाहते हैं। तो जाहिर बात है जो यहाँ के लोग थे वो यहाँ पे अपोर्शन हो गए, लगभग 15,200 समथिंग इज अप्रोक्सीमेट फिगर। तो वो लोग अभी यहाँ काम कर रहे हैं और वो अपोर्शन हो गए हैं, वो काम कर रहे हैं। और हमें सिर्फ जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो हमें स्ट्रेंथ मिली वो बिल्कुल कम मिली। 11 थाने, सिर्फ इतने बड़े यूटी में सिर्फ 11 थाने। 11 थानों में अब हमारा टूरिज्म इतना बढ़ रहा है, फॉरेनर्स आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनको इतनी डेस्टिनेशन हमारी जो सिर्फ लेह के अंदर या कुछ थोड़ी सी जगहों पे थी, अब हमने ऐसे लगभग 30 के करीब हमने नए रूट खोल दिए। लोग उन रूट्स पे जा रहे हैं, उन डेस्टिनेशंस पे जा रहे हैं और खूब सारी संख्या में जा रहे हैं।
उन सबको एक मिनिमम सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कि वहां उनके साथ कुछ ना हो जाए, या एनवायरनमेंट ऑफ सिक्योरिटी पैदा करने के लिए हमने एक डिटेल प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा हुआ है जो अंडर कंसिडरेशन है। लेकिन पेंडिंग दैट हमारी इतनी थिन फोर्स है कि जब हमारे पास कोई एप्लीकेशन आती है कि क्या हम ये रूट खोलें, मतलब हम तो चाहते हैं हमारे सारे रूट खुल जाएं, जो ट्रैकिंग के रूट हैं, माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन के रूट हैं, सारे खुल जाएं। तो जब हम ये हमारे पास ये क्योंकि हमें वो क्लियरेंस जो है वो हमें एमएचए से लेनी होती है, तो उनका सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि हम ये रूट जो आप कह रहे हो 40 किलोमीटर का, हम ये खोल दें, मगर क्या आप इसके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाओगे? क्योंकि उस पे लोकल भी जाते हैं जो इंडियन टूरिस्ट हैं, और फॉरेनर भी जाते हैं, और फॉरेनर्स को आपको मालूम है कि फॉरेनर्स का पूरा वेरिफिकेशन होता है। तो वहां हमको ये लिखना मुश्किल हो जाता है कि यस वी विल, क्योंकि हमारे पास वहां पोस्ट नहीं लगानी पड़ेगी, पुलिस लानी पड़ेगी। तो हमारी बहुत ही थिन पुलिस स्ट्रेंथ है, जिससे जो हमारे किसी भी, जैसे हमारे यहाँ कोई अभी एपिसोड हो जाता है तो हमने यूटीडीआरएफ को मंगाया हुआ है 20, हमको तो एक बटालियन चाहिए यूटीडीआरएफ की, अभी हमारे पास सिर्फ 22 आदमी है। अब कितना ज्यादा हमारे पिछले दिनों यहाँ पे अभी भी चल रहा है, मतलब कितने ज्यादा फ्लड्स आए, कितने ज्यादा वो हमारे पास डिजास्टर हुआ, तो उसमें हमारे यूटीडीआरएफ के अपने जो स्ट्रेंथ है उससे हमें जो एनडीआरएफ के लोग हैं 22 के करीब वो भी आए, लेकिन हमें एक बटालियन चाहिए। उसी तरह हमको अपनी पुलिस के अलावा हमें भी, अगर जब तक हमारी अपने नहीं होती, हमें कोई कंटिजेंट बाहर से तो लाना पड़ेगा, चाहे सीआरपी हो चाहे और कोई फोर्स हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि फोर्सेस का जो हमारे पास कमी है, हम उसको कभी कभी कहीं से भी जहां से हमें मिलती है हम उसको इसलिए रखते हैं कि हमारा टूरिस्ट सीजन चल रहा है, हमारा कोई लॉ एंड ऑर्डर भी हो जाए। तो अब लॉ एंड ऑर्डर में एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ये होता है कि अगर आप इल प्रिपेयर्ड हैं तो जाहिर बात है कोई गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं तो जाहिर बात है कोई कुछ नहीं होगा। उसको हम कहते हैं, जिसका आर्मी फ्लैग मार्च करती है, उसका पर्पस क्या होता है? तो कहने का मेरा मतलब यह है कि जब तक, क्योंकि जिसने शरारत करनी है वो इंटेंशनली करता है। Whoever wants to create mischief, it is through intention। ये नहीं कि वो उसको पता नहीं है वो क्या कर रहा है। तो ऐसे मिस्चीवियस एलिमेंट्स को जब डील करता है लॉ एंड ऑर्डर, तो जिम्मेवारी हमारी ही बनती है, तो हमें उसके लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो जब हमको शक लगता है कि कहीं इतना टूरिस्ट सीजन आ रहा है, इतना टूरिस्ट हमारा अच्छा चल रहा है, इतना हमारी रिक्रूटमेंट चल रही है, इतना हमारा सब इतना अच्छा पॉजिटिव है, इसमें कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए हमको अपना भी तो सिस्टम जो है उसको हमें रखना पड़ता है। तो मैं डीजीपी साहब से कहूंगा, क्योंकि अभी रूमर मैंने ये भी सुनी, अभी मुझे मैसेज किसी ने भेजा कि वो जी आर्मी पुलिस आ गई है और इसका मतलब है कि कुछ ऐसा होने वाला है, कुछ अंदेशा है होने वाला है। तो मैं डीजीपी साहब को कहूंगा कि थोड़ा इसको क्लैरिफाई